लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसे खलता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोता सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आता है। मिलते ना सहजे मोती उसे पानी में, बढ़ता दूना उमा इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता न जाने कितनी बार हमने अपने जीवन में सुनी और कितनी बार ये हमें जोश में भरकर चले जाती है, पर उसके बाद भी क्या हम सभी लोग सफल हो जाते हैं? जो करना चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं? शायद नहीं। तो आज हम बात करेंगे एक फार्मूले की, जो है AAA फार्मूला। और वो AAA कौन सी है? पहली A फॉर एल्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। तो सबसे पहले क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ऊंचाई, कि हमने अपना गोल कहाँ सेट किया है, कहाँ तक हम जाना चाहते हैं, कि हमारा एम क्या है लाइफ का, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड। तो अपनी लाइफ में एक एम सेट कर लेना ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है, कि कोई ना कोई गोल तो होना चाहिए अगर आपने कामयाब होना है। लाइफ बिना गोल के ऐसे है जैसे फुटबॉल का मैच बिना गोल पोस्ट के, कि जिसमें गोल पोस्ट हो ही ना, और वो सारे खिलाड़ी उस बॉल का क्या करेंगे, और देखने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा और खेलने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थी पहली बात। और दूसरी बात एप्टीट्यूड, आपके काम करने की क्षमता। आपने गोल निर्धारित कर लिया कि मैंने ये काम करना है, क्या वो काम आप कर भी सकते हो कि नहीं? कि जैसे मैं ये सोच लूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा, तो फिर तो मुझे किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। अगर ऐसा ही कुछ गोल आपने अपनी लाइफ में सेट किया हुआ है और अचीव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार अपना एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कर लें कि ये आप कर भी पाओगे कि नहीं। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड होता है नज़रिया। आप किसी काम को कैसे देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं और नेगेटिवली देखते हैं, उस काम को देखने का नजरिया क्या है। इसको समझने के लिए आपको मैं दो व्यक्तियों का नजरिया बताता हूँ, एक महावत का और एक हाथी का। तो क्या था, एक महावत के पास एक छोटा हाथी था, हाथी का बच्चा, और वो बड़ा शरारती था। तो उसको क्या करता था, वो शरारत ना करे वो उसको बांध देता था। और बांधता किसके साथ था? अपने आंगन में लगे एक छोटे लकड़ी के कीले के साथ। तो वो क्या करता था, हाथी बहुत जोर लगाता कि मैं ये लकड़ी का कीला उखाड़ दूं और आज़ाद हो जाऊं इसको ज़मीन से निकाल कर, पर वो बहुत कोशिश करता, वो उसको नहीं निकाल पाता। और कितने दिन बेचारा इसी जद्दोजहद में उसने गुजार दिए, पर वो कामयाब नहीं हुआ। काफ़ी ज़ोर लगाने के बाद भी वो लकड़ी का कीला उसके छोटे होते हुए वो ज़मीन से उखाड़ नहीं पाया। तो बड़ा हो गया। अब महावत क्या करता है, महावत उसको जंगल में लेकर जाता है और रस्सी का एक सिरा एक बड़े से वृक्ष के साथ, ट्री के साथ वो बांध देता है और दूसरा सिरा उस हाथी के साथ बांध देता है। अब वो हाथी के ऊपर बैठकर अपने कुंडे से उसके सिर पर ऐसे वार करता है, इशारा करता है कि पीछे हटो, और वो हाथी जरा सा पीछे हटता है और बड़े से बड़ा पेड़ वो उखाड़ के नीचे फेंक देता है। सारा दिन यही काम उसे करवाया जाता है, बड़े बड़े पेड़ उससे उखड़वाए जाते हैं। पर जब वो महावत शाम को उस हाथी को अपने घर में लेकर जाता है तो और वो कहीं नहीं बांधता, बांधता कहाँ है उसको, उसी छोटे लकड़ी के कीले के साथ। अब उस महावत को कोई समझाओ, भाई ये वही हाथी है जो सारा दिन तुम्हारे साथ काम करते हुए बड़े बड़े वृक्षों को जमीन से उखाड़ फेंकता रहा है, उसके लिए ये लकड़ी का कीला क्या चीज़ है।
पर नहीं, महावत को पता है कि ये ऐसा नहीं करेगा, तो होता भी ऐसे ही है। वो जब उसको लकड़ी के कीले के साथ बांध दिया जाता है तो वो आराम से बैठ जाता है, वो कोशिश तक नहीं करता कि इसने मुझे यहाँ बांधा है और मैं इसको उखाड़ कर आज़ाद हो जाऊँ, इधर उधर घूमने चला जाऊँ। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बचपन में उसने काफ़ी ट्राइज की थी, पर उससे तब ये हुआ नहीं। अब उसके दिमाग में एक बात पक्की हो चुकी है कि तुमसे ना होगा, कि कुछ भी कर सकता हूं मैं पर ये काम मुझसे नहीं होगा। और अब क्या हालत है कि उसने जोर लगाना भी बंद कर दिया है। दिमाग में बात पक्की होगी कि ये मैं नहीं कर सकता, दुनिया का बड़े से बड़ा काम मैं कर सकता हूं पर ये काम मुझसे नहीं होगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। हमने भी ऐसे ही कई बार सोचा होता है, हमारे अपने दिमाग में भी यही सब कुछ चल रहा होता है कि ये भी कर सकता हूँ मैं, वो भी कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, कि साइंस हो जाएगी, मैथ हो जाएगा, इंग्लिश नहीं कर सकता, कि मैं पंजाबी कर सकता हूँ, हिंदी कर सकता हूँ, पर ये साइंस मुझे बहुत मुश्किल लगती है। मैथ्स, इंग्लिश, ये तो बहुत भारी भरकम सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम किसी सब्जेक्ट्स को लेकर सोचेंगे ही ऐसे तो फिर तो तुमसे ना होगा। ओके, सो एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क, ये आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके प्रति पॉजिटिव रवैया अपनाना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि जैसे दो व्यक्ति काम कर रहे थे, मजदूर, और वो काम क्या कर रहे थे? ईंटें लगा रहे थे, दीवार बना रहे थे, ओके, किसी घर की। तो उनमें से एक से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो वो बड़ा गुस्से से चिल्लाया, कहता तुम्हें दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ, सुबह से शाम तक एक ही काम करता रहता हूँ, कितना पसीना बहाता हूँ, फिर जाकर मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मेरे घर का गुजारा चलता है, मुझे काम करने दो, तंग मत करो। वो ऐसा चिढ़ कर बोला। तो क्या पता चला उसके इस व्यवहार से कि वो अपने काम से खुश नहीं है, वो खुशी खुशी अपना काम नहीं कर रहा। अब वही सवाल दूसरे से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो काम दोनों एक ही कर रहे हैं, और एक के काम का नज़रिया दूसरे के काम के नज़रिए में कितना फ़र्क है। और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से व्यक्ति का काम बढ़िया होगा और कौन से व्यक्ति का काम एवरेज होगा। सो उम्मीद है आप अगली बार जब भी अपना कोई काम शुरू करोगे तो ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी कि हमने काम को शुरू कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, गोल कैसे निर्धारित करना है, और हमारा काम के प्रति व्यवहार, नज़रिया कैसा होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी पेशेंस से सुना। मैं परमजोत सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।